तो फिल्म की शुरुआत में एक औरत को देख पाते हैं और उसके दो बच्चों को देख पाते हैं जो कि वो गाना सुना के दोनों को सुलाने की कोशिश कर रही होती है। और इन तीनों को दोनों बच्चों के पापा फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है और इन दोनों बच्चों का नाम होता है एलियस और लुकास और ये दोनों जुड़वा बच्चे होते हैं। उसके बाद देख पाते हैं कि एलियस और लुकास थोड़े बड़े हो चुके होते हैं, मतलब कि कुछ साल गुजार चुके होते हैं और ये दोनों अपनी माँ से दूर थे। इन दोनों के फादर इन दोनों को उनके माँ के पास ले जा रहा होता है और एलियस अपनी माँ को मिस कर रहा होता है। वो अपनी माँ और दोनों भाइयों की तस्वीर बना रहा होता है। उसके बाद ये तीनों पहुंच जाते हैं एक घर पे, जो कि इस घर में एलियस और लुकास की माँ रह रही होती है। और घर में पहुंचने के बाद इन दोनों के फादर इन दोनों को घर में छोड़ के चला जाता है। ये दोनों घर के अंदर घुस के अपनी माँ को चिल्लाने लग जाते हैं, अपनी माँ को पुकारने लग जाते हैं, लेकिन इनकी माँ तो जवाब नहीं दे रही होती है। इन दोनों को लगता है कि शायद उनकी माँ घर में नहीं है और इसलिए अपनी माँ को बाहर ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन बाहर भी उनके माँ नहीं होती। और एलियस एक केबिन को देख पाता है, जो कि वो दोनों भाई इस केबिन में पहले खेला करते थे। उसके बाद दोनों भाई घर के अंदर चले जाते हैं और अपनी माँ को पुकारने लग जाते हैं, अपनी माँ को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन इन दोनों को तो उनकी माँ बिल्कुल नहीं मिल रही होती है। तब इन दोनों के सामने इनकी माँ आ जाती है। इनकी माँ तो अपने चेहरे को ढक के मतलब कि कवर करके रखी हुई होती है और इनकी माँ एलिस और लुकास अपने दोनों बेटों को बताती है कि उसने अपने चेहरे पर सर्जरी की है और ये मास्क और कुछ दिनों के लिए पहन कर रखने वाली है। लेकिन एलिस और लुकास को तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि उनकी माँ ऐसे कैसे हो गई। इससे दोनों थोड़ी डरने भी लग जाते हैं, लेकिन इन दोनों की माँ इनको समझाती है कि इससे डरो मत, ये मास्क कुछ दिनों के लिए रहेगा, फिर ठीक होने के बाद मैं मास्क को खोल दूंगी। लुकास और एलिस अपने कमरे में होते हैं। तब एलिस लुकास को पूछता है कि सर्जरी के बाद उनकी माँ कैसे दिखती होंगी, लेकिन लुकास तो एलिस के साथ मजाक करने लग जाता है। तब यहाँ पे उनकी माँ आ जाती है। एलिस और लुकास के लिए एक गिफ्ट लाई होती है। उसके बाद इनकी माँ आराम से बैठ के इन दोनों को कुछ रूल्स बताने लग जाती है और रूल्स ऐसे कि घर में दौड़ना भागना और चिल्लाना मना है और सनलाइट को घर के अंदर आने मत देना, पर्दों को बंद करके रखना और अहम बात मेरे कमरे से दूर रहना, मेरे कमरे के अंदर घुसना मत। उसके बाद एलिस और लुकास को उनकी माँ रूल्स समझा देने के बाद इन दोनों को बाहर खेलने के लिए भेज रही होती है। तब एलिस उसकी माँ को ड्राइंग किया हुआ एक तस्वीर देता है और एलिस ने उसकी माँ के साथ उसकी और लुकास की भी ड्राइंग बनाया होता है और उसकी माँ ये ड्राइंग को देख थोड़ी हैरान हो जाती है। लुकास और एलिस दोनों फोन में गेमिंग वीडियो देख रहे होते हैं। तब उनकी माँ एलिस को पूछती है कि तुम्हें ये फोन कहाँ से मिला और एलिस उसकी माँ को बताता है कि ये डैड का पुराना फोन है जो कि हम दोनों को डैड ने दे दिया। फिर एलिस और लुकास अपनी माँ को बोलते हैं कि वो सब साथ में कुछ बातें करेंगे, साथ मिलकर टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन इनकी माँ तो एलिस को बोलती है कि आज वो थोड़ी थक गई है, आज बातें नहीं कर पाएगी। लेकिन एलिस और लुकास तो अपनी माँ को जिद करने लग जाते हैं और फिर इनके माँ इन दोनों के साथ टाइम बिताना पड़ जाता है। इनकी माँ दोनों को डरवानी कहानियां सुनाने लग जाती है और जब सोने का वक्त हो जाता है तब इनकी माँ इन दोनों को सुला के जा रही होती है। तब एलियस उसकी माँ को गाना सुनाने के लिए बोलता है, जो कि पहले इन दोनों को उनकी माँ एक गाना सुनाया करती थी, लेकिन इनकी माँ बोलती है कि आज नहीं सुना पाऊंगी और बिना गाना सुनाए एलियस को चुपचाप सो जाओ बोल के चली जाती है। और इसलिए एलियस को उसकी माँ के बारे में थोड़ा अलग लग रहा होता है। एलियस को लगता है कि उसकी माँ से मिले काफी साल गुजर जाने की वजह से उसकी माँ उन दोनों को प्यार नहीं करती, लेकिन लुकास बोलता है कि वो हमारी माँ है, वो हमें कभी नापसंद नहीं करेगी। उसके बाद दोनों अपने आप ही गाना गा के सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब दरवाजे के पास इन दोनों की माँ खड़ी होकर इन दोनों को सुन रही होती है और इनकी माँ थोड़ी उदास दिख रही होती है। फिर सुबह होने के बाद एलियस और लुकास दोनों खेलते हुए मस्ती करते हुए इस केबिन के पास पहुंच जाते हैं। पहले ये दोनों इस केबिन के अंदर खेलते थे, लेकिन अब इनकी माँ ने इस केबिन को बंद कर दिया होता है और इनकी माँ ने इन दोनों को अब इस केबिन के अंदर जाने से मना भी किया होता है। लेकिन फिर भी एलियस तो इस केबिन के अंदर घुस ही जाता है और एलियस ऊपर उठ के देख पाता है कि दोनों भाइयों के खिलौने यहाँ पर होते हैं और एलियस देख पाता है कि इस लकड़ी पे खून होता है और इस लकड़ी पे छोटा सा गड्ढा होता है। उसके बाद ये दोनों केबिन से बाहर निकल रहे होते हैं। तब इनकी माँ आ जाती है और एलियस को गुस्सा करके डांटने लग जाती है कि उसकी माँ ने केबिन के अंदर जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी एलियस केबिन के अंदर घुस गया। इन दोनों की माँ सिर्फ एलियस को गुस्सा करती है और डांटती है, लुकास को तो कुछ भी नहीं बोलती। एलियस और लुकास की माँ एलियस को डांट रही होती है। तब एलियस नीचे गिरने के वजह से उसको चोट आ जाता है, लेकिन इनकी माँ एलियस की चोट पे मरहम पट्टी करने के बजाय गुस्सा होकर चली जाती है। फिर एलियस और लुकास घर में आने के बाद लुकास एलियस की चोट पे मलहम लगा रहा होता है। तब एलियस लुकास को बताता है कि उसने केबिन पे ऊपर एक लकड़ी पे एक निशान देखा था और उस लकड़ी पे खून लगा हुआ था, लेकिन लुकास तो एलियस को बोलता है कि वो शायद लाल रंग का पेंट होगा। और जब रात हो जाता है तब हम देख पाते हैं कि केबिन तो खुला हुआ होता है और इस केबिन के अंदर कोई होता है और गोली चलने की आवाज भी सुनने को मिलता है। एलियस घर में सोया हुआ होता है। तब वो देख पाता है कि उसने तो बेड पे पेशाब कर दिया और एलियस नीचे आ रहा होता है। तब वो अपने माँ को किसी से फोन में बात करते हुए सुन पाता है और फोन में उसकी माँ किसी को बता रही होती है जैसे कि एलियस को शक हो गया। एलियस लुकास का ही बातें करता रहता है। एलियस
लुकास को भूल नहीं पाया है। इसी तरह की बातें उसकी माँ फोन में किसी को बता रही होती है और कुछ नाटक करने की बातें एलियस सुन पाता है और ये सुन तो एलियस डरने लग जाता है। वो दौड़ के आके बिस्तर पे सो जाता है। उसकी माँ यहाँ पे आती है और दिखवाती है कि एलियस तो सोया हुआ होता है, लेकिन एलियस नहीं सोया हुआ होता है, वो तो घबराया हुआ होता है। उसके बाद उसकी माँ कमरे से बाहर निकल जाती है और सुबह होने के बाद एलियस लुकास को सब कुछ बता देता है कि कल रात उनकी माँ ने किसी से फोन में बात करते हुए नाटक करने की बातें कर रही थी। फिर यहाँ पे उनकी माँ आ जाती है और एलियस तो उसकी माँ से थोड़ा डरा हुआ होता है। उसके बाद उनकी माँ के फोन में एक कॉल आता है और उनकी माँ बात करने के लिए ऊपर कमरे में चली जाती है और एलियस और लुकास भी उनकी माँ की बातों को सुनने के लिए उनकी माँ के कमरे की ओर जाते हैं और दरवाजे के बाहर खड़े होकर उनकी माँ की बातों को सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन दोनों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। उसके बाद दोनों रेडियो ट्रांसमीटर को उनकी माँ के कमरे में छुपाने के लिए कमरे के अंदर घुस जाते हैं और एलियस बेड के नीचे रेडियो ट्रांसमीटर को छुपा देता है। इनकी माँ नीचे टीवी देख रही होती है। इसको तो बिल्कुल खबर नहीं होता कि ऊपर कमरे में दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। उसके बाद इनकी माँ ऊपर कमरे की ओर जा रही होती है और इन दोनों को पता चल जाता है कि उनकी माँ कमरे की ओर आ रही है और ये दोनों डर के मारे कमरे के अंदर ही छुप जाते हैं। इनकी माँ को तो बिल्कुल पता नहीं होता कि कमरे के अंदर एलियस और लुकास छुपे हुए हैं। एलियस की माँ आईने में अपने आप को देख रही होती है, तब एलियस छुप के अपनी माँ को देख रहा होता है। उसकी माँ तो गाना बजा के आईने के सामने मजे में नाचने लग जाती है और नाचते नाचते आईने के सामने कपड़ों को भी खोलने लग जाती है। यह सब एलियस देख उसको बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि उसकी माँ ऐसे हरकतें कर सकती है और एलियस देख पाता है कि वो ड्राइंग किया हुआ तस्वीर तो कचरों के बीच पड़ा हुआ होता है। एलियस तो बिल्कुल समझ नहीं पाता कि उसकी माँ ऐसे कैसे कर सकती है, ऐसे कैसे इस तस्वीर को फेंक सकती है। उसके बाद ये यहाँ पे आके सिगरेट पी रही होती है, तब एलियस तो उसकी माँ के सामने ठीक नीचे छुपा हुआ होता है और एलियस तो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है। लुकास की माँ पहनी हुई मास्क को खोल के एक नया मास्क अपने चेहरे में लगा लेती है, लेकिन एलियस की माँ को तो बिल्कुल पता नहीं चल पाता कि एलियस उसके सामने ठीक नीचे छुपा हुआ है और वो यहाँ से जा रही होती है। तब वो दिख पाती है कि नीचे तो ये तस्वीर पड़ा हुआ होता है। उसकी माँ तो बिल्कुल समझ नहीं पाती कि आखिर ये नीचे कैसे पड़ा हुआ है और ये इस तस्वीर को फाड़ के कचरे के डब्बे में डाल देती है। फिर देख पाते हैं कि लुकास एलियस को बता रहा होता है कि ये औरत हमारी माँ नहीं है, लेकिन एलियस तो यकीन नहीं कर रहा होता है कि ये उनकी माँ नहीं है। लेकिन लुकास तो एलियस को जबरदस्ती करते हुए बोल रहा होता है कि ये तो हमारी माँ नहीं हो सकती और दोनों ये जानने में लग जाते हैं कि ये हमारी माँ है कि नहीं। फोन में दोनों उनकी माँ की तस्वीर को देखते हुए लुकास एलियस को बता रहा होता है कि हमारी माँ की पहली वाली तस्वीर में आंखों का रंग है हरी और अब दूसरी वाली तस्वीर में आंखों का रंग है नीली और इससे यह प्रूफ हो जाता है कि ये औरत उनकी माँ तो बिल्कुल नहीं है। तब यहाँ पे उनकी माँ आ जाती है और कमरे के बाहर दरवाजे से एलियस को माफी मांग रही होती है, लेकिन एलियस तो फिर भी दरवाजे को बिल्कुल नहीं खोल रहा होता है और उसकी माँ चली जाती है और एलियस सोया हुआ होता है। तब वो फोन में रिकॉर्ड किया हुआ पुरानी वीडियो को देख रहा होता है। तब यहाँ पे इनकी माँ फिर से आ जाती है और एलियस से फोन को मांगने लग जाती है। एलियस फोन को तो बिल्कुल नहीं दे रहा होता है। तब ये औरत जबरदस्ती करते हुए फोन को लूट लेती है और फोन को लूट के फोन को खराब कर देती है और फोन को खराब करके एलियस को गुस्से में डांटने भी लग जाती है और इससे तो ये कन्फर्म हो जाता है कि ये औरत तो इन दोनों की माँ बिल्कुल नहीं है। और वापस सोने के लिए आते हैं तब इन दोनों को सुनने को मिलता है कि वो औरत तो रो रही है। इन दोनों को अजीब व गरीब तरह का रोने की आवाज सुनने को मिलता है और बाहर तो जोरों का बारिश हो रही होती है। लुकास सोया हुआ होता है और एलियस जगा हुआ होता है। तब आधी रात को कमरे के बाहर निकल जाता है और वो औरत की कमरे की ओर जाने लग जाता है और घबराते हुए कमरे के अंदर घुस के देख पाता है कि ये औरत तो टब में मजे में सोई हुई होती है। एलियस डरा हुआ होता है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कि उसके पास जाए या नहीं, लेकिन एलियस फिर भी घबराते हुए इस औरत के पास जाता है और पिन ड्रॉप साइलेंट तरीके से मास्क को खोलने की कोशिश तो करता है। तब ये औरत जाग जाती है, लेकिन एलियस जैसे तैसे करके वहाँ से बच के अपने कमरे के अंदर आ जाता है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है। लेकिन यहाँ पर तो ये औरत फिर से आ जाती है और आराम से बात करते हुए एलियस को बोलती है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, दरवाजा खोलो। लेकिन ये दोनों तो दरवाजा बिल्कुल नहीं खोल रहे होते हैं। तब ये औरत तो दरवाजे की लॉक को ही तोड़ के कमरे के अंदर घुस जाती है और कमरे के अंदर घुस के एलियस को डांटने लग जाती है, धमकाने भी लग जाती है। लेकिन लुकास को तो बिल्कुल कुछ नहीं कहती, लुकास को तो बिल्कुल देखती भी नहीं कि उसको डांटती भी नहीं, सिर्फ एलियस को ही सुनाती है। और जब एलियस ये औरत को बोलता है कि तुम हमारे माँ नहीं हो, तब ये औरत एलियस को थप्पड़ मार देती है। लेकिन फिर भी एलियस थप्पड़ खाने के बावजूद भी इस औरत को पूछता है कि तुमने क्या किया हमारी माँ के साथ, हमारी माँ कहाँ है। उसके बाद ये औरत तो जबरदस्ती करते हुए एलियस को उसे अपनी माँ बुलाने के लिए बोल रही होती है, लेकिन एलियस तो इस औरत को अपनी माँ बोल के बिल्कुल नहीं बोल रहा होता है। तब
तब ये औरत एलियस को खींच के ले जाती है बाथरूम के अंदर और पानी में गीला कर करके टॉर्चर कर करके जबरदस्ती कर करके एलियस को माँ बुलाने के लिए बोल रही होती है। उसके बाद तो एलियस हार मान लेता है और ज्यादा कष्ट न सहते हुए इस औरत को माँ बुला ही लेता है। तब जाके ये औरत एलियस को छोड़ देती है और बाथरूम के बाहर तो दरवाजे के सामने लुकास बैठा हुआ होता है। फिर देख पाते हैं कि ये औरत अपने कमरे में होती है। तब ये औरत अपनी पैरों की चमड़ी को खींचने लग जाता है और उसकी स्किन भी कुछ अजीब व गरीब तरह से उखाड़ रही होती है। ये औरत जब अपनी चमड़ी को खींच के उखाड़ रही होती तब उसके अंदर से तो खून बिल्कुल नहीं निकल रहा होता है। पैर की स्किन को खींच के पूरी बॉडी की स्किन को खींच के उतार रही होती है। तब हम देख पाते हैं कि ये सब सिर्फ एलियस सपना देख रहा था और तभी लुकास एलियस को बोलता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। अगर हम दोनों यहाँ से ना भागें तो वो औरत हम दोनों को मार देगी। और दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर तो जोरों का बारिश हो रहा होता है। एलियस और लुकास बारिश में भीगते हुए उस औरत से बचने के लिए घर से ही भाग जाते हैं और एक घर के दरवाजे के पास आके हेल्प के लिए चिल्लाने और पुकारने लग जाते हैं। लेकिन घर के अंदर से तो कोई जवाब नहीं दे रहा होता है और एलियस घर के अंदर लाइट मार के देखता है तब उसको जानने को मिलता है कि घर के अंदर तो कोई नहीं है। उसके बाद दोनों घर के अंदर घुस जाते हैं। इस घर का लाइट भी नहीं जल रहा होता है और फोन भी बंद होता है और बाहर तो जोरों का बारिश और तूफान चल रहा होता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि तूफान बंद होने तक यहीं पर रहेंगे। और फिर एलियस और लुकास सोने के लिए लेटे हुए होते हैं। तब एलियस तो अपनी माँ को मिस करने लग जाता है। वो अपनी माँ की फिक्र भी करने लग जाता है कि उसकी माँ अब कहाँ होगी। लुकास तो आराम से सोया हुआ होता है। तब एलियस को थोड़ा डर लग रहा होता है और इसलिए एलियस लुकास को कुछ बातें करने के लिए बोल रहा होता है और दोनों बातें करते करते बातों से दिल बहलाते बहलाते सो जाते हैं। और हम फिर से देख पाते हैं कि केविन के अंदर कोई तो है और उसके पीछे खून लगा हुआ होता है। और तब एलियस नींद से जाग जाता है और देखता है कि लुकास तो बिस्तर पे नहीं होता और वो टॉर्च पकड़ के लुकास को घर में ढूंढने लग जाता है। एलियस लुकास को घर में ढूंढ रहा होता है तब उसको देखने को मिलता है कि शीशे पे एक हाथ का निशान होता है और लुकास ये देख तो डरने और घबराने लग जाता है। एलियस तो पूरी तरह से डरा और घबराया हुआ होता है। तब यहाँ पे ये औरत की भूत आ जाता है और दरवाजे को तोड़ के अंदर घुस के डरवाने तरीके से एलियस के पास आ जाती है और एलियस तो इसको देख भून जाता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा डरने और घबराने लग जाता है। और एलियस को ये भूत छूने ही वाला होता है कि हम देख पाते हैं कि ये सब सिर्फ एलियस सपना देख रहा था। तब यहाँ पे दो पुलिस वाले आ जाते हैं और ये पुलिस वाले एलियस और लुकास से पूछताछ करते हुए पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। और दोनों ये पुलिस वाले को सब कुछ बता देते हैं कि वो औरत ने हमारे साथ कैसे कैसे जुल्म किए और हमको मारा पीटा। और ये दो पुलिस वाले दोनों को किसी सेफ जगह पे ले जाने के लिए बोलते हैं और ये पुलिस वाले एलियस और लुकास को कार में बिठा के सेफ जगह पे ले जा रहे होते हैं। तब एलियस को देखने और जानने को मिलता है कि ये दो पुलिस वाले तो इन दो भाइयों को वापस उसी घर में ले जा रहे होते हैं जहाँ की वो औरत रहती है। ये दो पुलिस वाले लुकास और एलियस को वो औरत के पास ही ले जा रहे होते हैं। एलियस और लुकास तो बोल रहे होते हैं कि हम दोनों को उस घर में मत लेके जाओ, लेकिन ये पुलिस वाले तो एलियस और लुकास को घर के सामने पहुंचा ही देते हैं। और तब ये औरत घर से बाहर आ जाती है और ये औरत तो अपनी मास्क को भी खोली होती है। एलियस और लुकास दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और ये औरत तो इन दो पुलिस वालों को थैंक्स बोल रही होती है कि उन्होंने बच्चों को वापस घर लेके आ गए। उसके बाद एलियस और लुकास ऊपर अपने कमरे में आ जाते हैं और फिर से एलियस और लुकास इस औरत की बातों को सुन रहे होते हैं। तब ये औरत इन दो पुलिस वालों को झूठ बोल रही होती है कि उसने बच्चों को नहीं मारा पीटा और नहीं डराया धमकाया। और ये औरत इन दो पुलिस वालों को पूरी चालाकी से झूठ बोल देती है और ये दो पुलिस वाले भी उसकी झूठ को बिल्कुल पकड़ नहीं पाते हैं। और फिर दोनों पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद एलियस और लुकास अपने बेड पे सोए हुए होते हैं। तब ये औरत फिर से यहाँ पे आ जाती है और एलियस और लुकास तो इस औरत के आने के बाद सोने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन ये औरत को तो पता होता है कि लुकास और एलियस नहीं सोए हुए हैं। और एलियस से बात करते हुए एलियस को बोलती है कि तुम कभी ना कभी तो मुझे माँ मानोगे। उसके बाद ये औरत चली जाती है और अपने कमरे में होती है। तब वो रोने भी लग जाती है। फिर देख पाते हैं कि लुकास और एलियस अपने कमरे से बाहर आके इस औरत के कमरे के पास आ जाते हैं और कमरे के पास आके कमरे के अंदर घुस भी जाते हैं। और सुबह हो जाने के बाद देख पाते हैं कि ये औरत तो नींद से उठ जाती है और अपने आप को बेड पे बांधी हुई पाती है, जो कि लुकास और एलियस इस औरत के दोनों हाथों को बांध दिए होते हैं। और एलियस इस औरत से पूछता है कि हमारी माँ कहाँ है, लेकिन ये औरत तो अपने आप को छुड़ाने के लिए फड़फड़ाने लग जाती है, लेकिन अपने आप को छुड़ा नहीं पाती। एलियस अपनी माँ की पुरानी वाली तस्वीर को दिखा के इस औरत को बोलता है कि हमारी माँ की आंखें नीली हैं और तुम्हारी आंखें तो हरी हैं।
लेकिन जवाब में ये औरत एलियस को बताती है कि वो काम के दौरान हरे लेंसेस पहनती है, जो कि वो लेंसेस उसकी बैग में है। लेकिन एलियस तो इस औरत की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता और पानी में बर्फ डाल के ठंडे पानी से इस औरत के ऊपर ठंडे पानी डाल के इस औरत को टॉर्चर करने लग जाता है और इस औरत को टॉर्चर कर करके पूछता है कि मॉम कहाँ है। लेकिन ये औरत तो बार बार लगातार हर बार बोल रही होती है कि वही उसकी माँ है। लेकिन तब भी एलियस तो बिल्कुल यकीन नहीं करता और वो ड्राइंग किया हुआ तस्वीर को लाके फिर से पूछता है कि तुमने इस ड्राइंग को क्यों फाड़ा? मेरी माँ तो इस ड्राइंग को कभी नहीं फाड़ती, लेकिन तुमने तो इस ड्राइंग को फाड़ दिया। तुम हमारी माँ बिल्कुल नहीं हो सकती। मॉम चोट पर दवाई लगाती है, मॉम बच्चों को बहुत प्यार करती है, लेकिन तुम तो हमको मारती हो, पीटती हो। तुम हमारी माँ तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और तब ये औरत रोने लग जाती है। फिर लुकास एलियस को बता रहा होता है कि हमें यहाँ से निकालना चाहिए, हमें अभी इस घर से भाग जाना चाहिए, नहीं तो ये औरत हमको मार देगी। लेकिन एलियस तो सच जानना चाहता है और एलियस उस औरत की पर्स को ढूंढने लग जाता है जहाँ पे ये औरत अपने लेंसेस को रखी हुई है। लुकास तो एलियस को बोल रहा होता है कि हमें जल्दी यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन एलियस तो पर्स को ढूंढने लग जाता है। तब लुकास को ये पर्स मिल जाता है और लुकास एलियस को बोलता है कि पर्स के अंदर तो लेंसेस नहीं है और इससे ये प्रूफ हो जाता है कि वो औरत इन दोनों की मां नहीं है और इस घर से निकल जाने के लिए बोलता है और दोनों बोरियां बिस्तर बांध के यहाँ से जा रहे होते हैं। तब वो औरत कमरे के अंदर से एलियस को पुकारने लग जाती है और एलियस को कुछ बताने के लिए बोल रही होती है और तब एलियस इस औरत के पास आ जाता है और ये औरत एलियस को बोलती है कि मैं अब से तुम्हें डांटूंगी नहीं, मारूंगी नहीं, मैं सुधर जाऊंगी और बोलती है कि मेरे हाथों और पाँव में दर्द हो रहा है, प्लीज मुझको खोल दो। और एलियस बोलता है कि मैं अगर तुम्हें खोल दूंगा तो मुझे तुम फिर मारोगी। लेकिन ये औरत एलियस को बोलती है कि ये सब तुम्हें लुकास ने बोला होगा, तुम हर वक्त लुकास की बातों को सुनना ये जरूरी नहीं, तुम लुकास की बातों पर यकीन नहीं करना। और एलियस कैंची को पकड़ के ये औरत की हाथों को खोलने जा रहा होता है। तब यहाँ पे लुकास आ जाता है और ये औरत तो एलियस को बोल रही होती है कि तुम लुकास की बातों को बिल्कुल नहीं सुनना। और लुकास एलियस को बोलता है कि तुम टेप लेके आओ और इस औरत को बोलने से चुप कर दो। लेकिन लुकास तो कुछ नहीं करता, वो सब कुछ एलियस को करने के लिए बोलता है और एलियस इस औरत के मुंह पर टेप लगा देता है। थोड़ी देर के बाद ये दोनों भागने की तैयारी में होते हैं। तब यहाँ पे ये दोनों पुलिस वाले फिर से आ जाते हैं, लेकिन लुकास तो एलियस को बोल रहा होता है कि दरवाजा मत खोलना, उन दोनों को घर के अंदर बिल्कुल मत आने देना, दोनों को बातों से फुसला के बाहर से ही भगा दो। यहाँ पर ये औरत को भी पता चल जाता है कि बाहर तो ये पुलिस वाले आए हैं और चिल्लाने की कोशिश तो करती है लेकिन चिल्ला नहीं पाती। और एलियस तो इन पुलिस वालों को झूठ बोल के बोलता है कि उनकी माँ तो घर में नहीं है। ये औरत तो अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटाने लग जाती है और ये दो पुलिस वाले यहाँ से जा रहे होते हैं। तब ये औरत छटपटा के हिल हिल के ये लाइट को नीचे गिरा देती है और कुछ गिरने की साउंड ये पुलिस वाले सुन पाती है, लेकिन सीरियस नहीं लेते हुए यहाँ से चली जाती है। और एलियस और लुकास घर के बाहर जाने के लिए कैफ की इंतजार में होते हैं। तब एलियस टूथब्रश लाने के बहाने फिर से घर के अंदर चला जाता है और वो दौड़ के आके इस फोर्स के पास आ जाता है और फोर्स के अंदर से उसको देखने को मिलता है कि यहाँ पर तो वो औरत के लेंसेस होते हैं। तब यहाँ पे लुकास भी आ जाता है और एलियस लुकास को बोलता है कि तुम झूठे हो, वो औरत हमारी माँ है। और एलियस दौड़ के जा रहा होता है उसकी माँ को छुड़ाने के लिए। तब लुकास एलियस को रोकने लग जाता है, उसकी माँ को छुड़ाने से रोकने लग जाता है, लेकिन एलियस जैसे तैसे करके अपने माँ के कमरे में घुस के दरवाजे को बंद कर देता है और अपने माँ को छुड़ा देता है। और जैसे ही एलियस अपने माँ को छुड़ाता है वैसे ही लुकास गायब हो जाता है और ये औरत तो सच में एलियस की माँ होती है। और एलियस रोते हुए अपनी माँ को बोलता है कि ये सब लुकास की गलती है, लुकास मेरी बात नहीं सुन रहा। उसके बाद तो एलियस की माँ एलियस को कुछ दिखाने और बताने के लिए घर के बाहर लेके जाती है और एलियस को केविन की ओर ले जा रही होती है और केविन की दरवाजे को खोल के केविन के अंदर एलियस को बुला रही होती है। और एलियस तो डरते घबराते हुए केविन के अंदर घुस ही जाता है और उसकी माँ एलियस को ऊपर उठने के लिए बोलती है और उसकी माँ भी ऊपर उठ जाती है और एलियस को दिखाती और बताती है कि जब एलियस और लुकास यहाँ पर खेल रहे थे तब उनके पास एक गन था और गन से खेलते खेलते एलियस ने गलती से लुकास को मार दिया। और जब से एलियस ने लुकास को मार दिया तब से एलियस सदमे में चला गया था और इसी कारण एलियस को वहम होने लगा था कि हर वक्त एलियस के साथ लुकास है और एलियस जो भी बातें कर रहा था लुकास के साथ वो सब उसकी वहम था। और इसलिए एलियस की माँ ये तस्वीर को भी फाड़ दिया था और ये सुन के तो एलियस बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी माँ को गलती से अनजाने से ढकेल देता है और उसकी माँ तो ऊपर से नीचे गिर जाती है और एलियस ऊपर से नीचे उतर के देख पाता है कि उसकी माँ तो मर चुकी है। इससे तो एलियस और ज्यादा डरने और घबराने लग जाता है और यहाँ पे आग भी लग जाता है और एलियस तो केविन से बाहर निकल जाता है। एलियस को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि वहाँ पर उसकी माँ मर गई। वो रोने लग जाता है, वो केविन को देख रहा होता है। तब पीछे से उसकी माँ और लुकास आ जाते हैं जो कि लुकास और उसकी माँ तो मर चुके होते हैं
और एलियस को फिर से वहम होने लग जाता है। एलियस को वहम होता है कि उसके माँ और लुकास तो उसके पास हैं। एलियस को पहले लगता था कि लुकास उसके पास है, लेकिन अब एलियस को लगता है कि उसके साथ उसकी माँ और लुकास दोनों हैं। और यहीं से ये फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो को देख अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।